एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है कि वो क्या कर्म करेगा। इस जीवन में अपना प्रारब्ध लेके आया है, भाग्य लेके आया है, तो वो क्या कर्म करेगा। शुभ कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, या बुरे कर्म अशुभ कर्म करेगा, या रिलीजियस वर्क करेगा या नॉन रिलीजियस वर्क करेगा। ये सारी चीज़ें आप 10th हाउस से देख सकते हैं। तो कर्म करने के लिए मतलब ये अपनी आजीविका कमाने के लिए, धन कमाने के लिए भी उससे कुछ कम काम करना पड़ेगा। तो वो किस तरह के काम करेगा, या तो वो सर्विस करे, बिज़नेस करे, या तमाम काम है वो खेती बाड़ी करे, मजदूरी करे, या और डेयरी का काम करे, बहुत सारे काम कुछ काम कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है आप कुंडली देख के पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का काम करेगा, क्या काम करेगा जिससे उसको वो धन कमाए या उसकी आजीविका चले इससे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या देखें, हम कुंडली में कैसे देखेंगे। इसके लिए आप देखिए कुंडली का 10th हाउस देखिए, यानी दशम स्थान देखिए, दशम का लॉर्ड यानी 10th का लॉर्ड देखिए। और इसके अलावा दशम के जो कारक ग्रह हैं, इसके कारक ग्रह 5 होते हैं। सूर्य, इसके अलावा मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 कारक ग्रह हैं, इनको देखिए। तो 10th का लॉर्ड देखा, 10th देखा हाउस, 10th का लॉर्ड देखा, और 10th के कारक ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह देखिए। इसके अलावा लग्न और लग्न का लॉर्ड यानी लग्नेश भी देखिए। तब ये पता चलता है कि ये व्यक्ति किस तरह के काम करेगा। इसके अलावा इसमें जो ये मेन जो इसके ग्रह इसमें इन्वॉल्व होते हैं नौकरी के लिए, उसमें एक तो सूर्य है। सूर्य जो है वो राजा का इसको पदवी दी गई है। सूर्य है किंग। पुराने ज़माने में राजा रानी हुआ करते थे, तो वो आजकल गवर्नमेंट है। तो यानी सूर्य जो है वो राजा या राज्य या गवर्नमेंट से रिलेटेड ग्रह है। तो सूर्य का यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, सूर्य की दृष्टि हो जाए, या सूर्य का रिलेशन किसी तरह से 10th हाउस से हो, तो व्यक्ति सर्विस करेगा। इसी तरह चंद्रमा है। चंद्रमा को रानी का की पदवी दी गई है, यानी सूर्य राजा हो गए तो चंद्रमा रानी है, वो भी राज्य से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये चंद्रमा की भी यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति जो है वो सर्विस ही करेगा, उसका इंटरेस्ट सर्विस में ही होगा। मंगल ग्रह जो है इसका दशम स्थान से एक सर्विस वाला रिलेशन है, यानी मंगल जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये साहस, पराक्रम, बोल्डनेस वाला ग्रह है। तो ये एक क्रूर ग्रह है, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता है, इसके अंडर में तमाम लोग काम करेंगे। ये खुद किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके अंडर में लोग काम करें। तो किसी हाई पोस्ट पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। यहाँ पर ये 10th हाउस से रिलेटेड है, इसको मंगल को भी देखना ज़रूरी है। इसी तरह गुरु जो है वो मोस्ट ऑस्पिशियस, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं। तो गुरु अगर यहाँ बैठ जाए या गुरु की दृष्टि हो जाए 10th हाउस पे, तो ऐसे केस में गुरु जो है वो एक प्रभावशाली, बहुत बढ़िया नौकरी देते हैं, यानी वो अच्छी नौकरी देने वाले गुरु ग्रह हैं। राइट, इस तरह से। इसके अलावा शनि जो है इनको सेवक का दर्जा दिया गया है, सेवा करने वाले। तो नौकरी में ये सेवा करने वाला जो भाव है इनका, अब वो डिपेंड करता है कि शनि कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो सर्विस में बहुत हाई पोस्ट पे रहेंगे, और अगर वो बहुत अच्छे नहीं हैं, पाप प्रभाव में हैं या वीक हैं, तो फिर वो लोअर कैटेगरी का एम्प्लॉय होगा, वो क्लास 4 एम्प्लॉय होगा, गार्ड हो या सर्वेंट हो, या इस तरह का कोई क्लास 4 एम्प्लॉय होगा। राइट। तो ये चीज़ें जो है, ये सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, ये इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं जो कि 10th हाउस, 10th के लॉर्ड से अगर रिलेटेड हैं तो व्यक्ति सर्विस करता है। इसका रुझान, इसका इंक्लिनेशन, मेंटल इंक्लिनेशन सब सर्विस की तरफ ज़्यादा रहता है, उसी में सफल भी होता है। राइट। अब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड या और भी जो प्राइवेट सर्विस हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए गए हैं कि आप कुंडली देख के, ये तो आपको बताया है कि इन जनरल इस तरह की चीज़ें हैं, समरी बताया, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। अगर आपको इस तरह का योग मिल रहा है कुंडली में, तो यानी व्यक्ति जो है वो सर्विस करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी की जन्म राशि किसको कहते हैं कि कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, चंद्र राशि हो गई। तो अगर वो चंद्रमा ऐसी राशि में बैठे हैं जो मंगल की राशि है, यानी 1 नंबर, 8 नंबर, ये मेष और वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि है। तो अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यानी इनकी जन्म राशि जो है अगर किसी की वो मंगल की राशि है, या चंद्रमा की राशि, चंद्रमा राशि मतलब वो 4 नंबर राशि में बैठ जाए, कर्क राशि में, या सूर्य की राशि हो, सिंह राशि, इसमें बैठ जाए जो 5 नंबर की राशि है, या शुक्र की राशि, तुला राशि, अगर इसमें चंद्रमा बैठे हों, यानी जन्म राशि तुला हो गई, या गुरु की 2 राशियाँ हैं 9 नंबर, 12 नंबर, अगर इसमें चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति
जो है वो उसका इंटरेस्ट वो सर्विस की तरफ ज़्यादा रहता है, वो सर्विस में ही ज़्यादा सफल भी होता है। तो फिर से आपको बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में चंद्रमा अगर इन राशियों में बैठा हो जो अभी आपको बताने जा रहे हैं, या इनकी जन्म राशि ही अगर 1 नंबर यानी मेष राशि, या 8 नंबर माने वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि, या 4 नंबर कर्क राशि, या 5 नंबर सिंह राशि, या तुला जो शुक्र की राशि है लिब्रा राशि, या 9 नंबर धनु या सेजिटेरियस राशि, या 12 नंबर पिशीज या मीन राशि अगर होगी, तो इस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट रहेगा सर्विस की तरफ ज़्यादा रहेगा और वो उसी में ज़्यादा सफल भी होगा। राइट। और भी तमाम योग हैं, आपको बताते हैं कुछ जो ऋषियों ने बताए हैं योग, कि 10th हाउस में मान लीजिए मंगल बैठ जाए। राइट। यहाँ 10th हाउस में आपको बताया मंगल जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मंगल जो है दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं इसको कहते हैं, यानी मंगल की स्ट्रेंथ यहाँ बैठ के बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो मंगल अगर यहाँ 10th हाउस में बैठ जाए या मंगल की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति वो सर्विस की तरफ ज़्यादा जाता है और सर्विस ही करता है फिर वो। राइट। अगर यहाँ 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए और सूर्य उच्च के होके बैठे, उच्च किस में होते हैं, मेष राशि में, यानी यहाँ पर मेष राशि हो 1 नंबर, उसमें सूर्य बैठ जाए तो सूर्य भी दिग्बली होते हैं, सूर्य और मंगल यहाँ दिग्बली दिशा बली होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो अगर 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए और मेष राशि में यानी उच्च के होके बैठ जाए तो व्यक्ति सर्विस करेगा। सूर्य में यहाँ पर गुरु बैठ जाए और गुरु उच्च के होके बैठ जाए, अगर कर्क राशि में उच्च के होते हैं, अगर यहाँ 4 नंबर राशि है यहीं पे गुरु या बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति जो है सर्विस करेगा और बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी और बहुत ज़्यादा उसको धन भी मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है धन के कारक है। तो ऐसी सर्विस होगी जिसमें काफ़ी वो रिच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको धन की प्राप्ति होगी। 10th हाउस में यहाँ पे शनि बैठ जाए, शनि जो सेवक हैं नौकरी करवाते हैं, तो यहाँ पर अगर 10th हाउस में शनि बैठ जाए या शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति नौकरी करेगा। अब शनि की दृष्टि 3 दृष्टियाँ होती हैं, देखिए अगर शनि यहाँ बैठेंगे अष्टम में तो यहाँ से तीसरी दृष्टि देखिए इस पर आएगी 1 2 3। अगर यहाँ चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो यहाँ से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी। अगर लग्न में बैठेंगे तो यहाँ से 10th दृष्टि जो है वो 10th हाउस पे आएगी। इस तरह से शनि या तो बैठ जाए 10th हाउस में या शनि की दृष्टि हो जाए किसी तरह से, तो वो व्यक्ति सर्विस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा और उसी में ज़्यादा सफल भी होगा। 10th हाउस में मान लीजिए सूर्य मंगल शनि 3 ग्रह हैं, देखिए सूर्य मंगल और शनि में से कोई 2 ग्रह बैठ जाएं। राइट। इन पे यहाँ पर सूर्य मंगल या शनि बैठ जाएं और कोई शुभ दृष्टि न हो, शुभ ग्रह की दृष्टि या युति न हो, और सूर्य मंगल शनि में से कोई 2 ग्रह बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर सर्विस करेगा। राइट। 10th हाउस में आप पाप ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह मतलब शनि है, राहु हैं, केतु हैं, इस तरह के ग्रह बैठ जाएं, लेकिन कोई शुभ ग्रह की युति या दृष्टि न हो तो व्यक्ति सर्विस करेगा। राइट। 10th हाउस में पाप ग्रह बैठे हों, राइट, पाप ग्रह बैठे हों, लेकिन शुभ दृष्टि अगर हो जाए, अगर पाप ग्रह बैठे हैं शुभ दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बने, हकीम बने, वैद्य बने, और ये डॉक्टर वैद्य हकीम बन के फिर वो सर्विस करेगा। राइट। तो अगर 10th हाउस में यहाँ पाप ग्रह बैठे और उसके ऊपर शुभ दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति डॉक्टर, हकीम, वैद्य, मेडिसिन लाइन में रहेगा और वो फिर उसमें नौकरी करेगा, वो सक्सेसफुल होगा। राइट। 10th हाउस में आज शनि के साथ में राहु बैठ जाए, शनि प्लस राहु दोनों बैठ जाएं, दोनों देखिए क्रूर एंड पापी ग्रह हैं, तो 10th हाउस में शनि प्लस राहु बैठ गए, इसके ऊपर नवमेश यानी 9th के लॉर्ड की दृष्टि पड़ जाए, नवमेश की दृष्टि हो। इसके अलावा उसी कुंडली में लग्नेश के साथ में कहीं पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति फिर वो मुद्राधिकारी होता है, मुद्राधिकारी उसको कहते हैं, मुद्राधिकारी बनता है, वो उसमें सर्विस करता है। राइट। फिर से आपको बताते हैं 10th हाउस में शनि के साथ राहु बैठ जाए, उसमें 9th के लॉर्ड यानी नवमेश की दृष्टि हो जाए और उसी कुंडली में लग्नेश के साथ में, लग्न के लॉर्ड के साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर मुद्राधिकारी होता है। राइट। 10th हाउस में यहाँ पे मान लीजिए सूर्य बैठ जाए। राइट। 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए या सूर्य प्लस मंगल किसी और भाव में बैठ जाए, सूर्य प्लस मंगल किसी और भाव में बैठे हों और 10th का लॉर्ड केंद्र में हो। फिर से देखिए यहाँ 10th हाउस में या तो सूर्य बैठ जाए या 10th या किसी और भाव में, 12 भाव में कहीं भी सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए और 10th का लॉर्ड यानी दशमेश जो है वो केंद्र में बैठ जाए 1 4 7 10 में, ऐसा व्यक्ति फिर जज की पोस्ट पे आता है, वो जज बनेंगे। राइट। 10th हाउस में सूर्य प्लस मंगल बैठ जाए, सूर्य प्लस मंगल दोनों अग्नि कारक ग्रह हैं, देखिए सूर्य प्लस मंगल, और दोनों यहाँ पर दिग बली हो गए, दिशा बली हो गए। तो 10th हाउस में सूर्य प्लस मंगल बैठे, इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए
तो ऐसा व्यक्ति फिर या तो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा सफल होता है, या फिर वो मेडिकल फील्ड में जो है वो नौकरी करेगा, उसमें सक्सेसफुल होगा, राइट। यहाँ पर मान लीजिए कि ये कुंडली में 10th हाउस में सूर्य के साथ मंगल बैठे, तो ऐसा व्यक्ति आर्मी डिफेंस में वो अधिकारी की पोस्ट पे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दिग्बली हैं, सूर्य प्लस मंगल। तो यहाँ पे सूर्य के साथ अगर मंगल बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति फिर आर्मी में सर्विस करता है और वो कोई उच्च अधिकारी होता है। फिर 10th हाउस में बुध के साथ गुरु बैठ जाए, मान लीजिए बुध प्लस गुरु बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो है फिर साइंटिस्ट होगा। बुध प्लस गुरु इसको साइंटिस्ट बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, या फिर जुडिशरी लाइन में जाएगा, क्योंकि बुध और गुरु दोनों जुडिशरी लॉ से रिलेटेड हैं। तो जुडिशरी लाइन में जाएगा, एडवोकेट बनेगा, या फिर मेडिकल फील्ड में भी जा सकता है। बुध प्लस गुरु अगर बैठे हैं तो या तो जुडिशरी में जाए, या मेडिकल फील्ड में जाए, या कोई साइंटिस्ट बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। यहाँ 10th हाउस में शनि के साथ में गुरु बैठ जाए, शनि प्लस गुरु अगर बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति फिर टीचर, प्रोफेसर या फिर बैंक में काम करने वाला होगा। शनि प्लस गुरु बैठे तो टीचर, प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में होगा, और वो इसके अलावा वो बैंक में सर्विस कर सकता है, राइट। यहाँ पे शनि के साथ में शुक्र बैठ जाए, 10th हाउस में शनि के साथ शुक्र बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति आर्ट्स में काम करेगा, आर्ट्स से रिलेटेड किसी जगह नौकरी करेगा, या फिल्म से रिलेटेड कोई जगह होगी उसमें काम करेगा, या वहाँ सर्विस करेगा, राइट। ये इतने सारे योग बताए, और भी योग बताए गए। मान लीजिए 10th का लॉर्ड है, दशमेश है, तो दशमेश जो है वो उपचय स्थान में, देखिए त्रिशदाय स्थान होता है 3, 6, 11, ये होता है त्रिशदाय इसको कहते हैं। और 3, 6, 10, 11 अगर 10 नंबर भी उसमें आ जाएगा तो उसको उपचय स्थान कहा जाता है। 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान होता है। तो अगर ये दशमेश यानी 10th का लॉर्ड जो है वो उपचय स्थान यानी 3, 6, 10, 11 में कहीं बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है फिर वो सर्विस करता है, राइट। दशमेश 10th का लॉर्ड जो है 2 नंबर धन के स्थान में, या 11 नंबर भी धन का स्थान है, आय का, इनकम का स्थान है, प्रॉफिट का स्थान है। तो 2 नंबर या 11 नंबर में अगर बैठे 10th का लॉर्ड, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस करता है, राइट। 10th का लॉर्ड प्लस लग्नेश, लग्नेश के साथ किसी भी भाव में बैठा हो, लग्नेश एंड 10th का लॉर्ड, लग्नेश एंड दशमेश कुंडली के किसी भाव में साथ में बैठ जाएं, अच्छे हों, योग कारक होने चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति फिर सर्विस करेगा, राइट। 10th हाउस या 10th का लॉर्ड के साथ, 10th हाउस दशम स्थान हो, या 10th के लॉर्ड के साथ सूर्य, चंद्रमा, मंगल की युति हो जाए, या दृष्टि हो जाए। यहाँ 10th हाउस में या 10th के लॉर्ड के साथ में सूर्य, मंगल प्लस चंद्रमा की युति हो जाए, बैठ जाए, साथ में दृष्टि दे दें, तो ऐसा व्यक्ति बैंक में काम करेगा, बैंक ऑफिसर में ऑफिसर होगा, या बैंक में काम करेगा। वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा ऑफिसर होगा वो। जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली, देखिए जन्म कुंडली का मतलब ये जो आपको जन्म कुंडली दिखाई दे रही है, यहाँ ये लग्न है, जन्म लग्न है जिसमें व्यक्ति ने जन्म लिया, यहाँ चंद्रमा को बैठा दीजिए तो वो चंद्र लग्न हो गई। तो जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में केंद्र में सूर्य हो, केंद्र में 1, 4, 7, 10 में अगर सूर्य बैठे होंगे तो वो गवर्नमेंट सर्विस करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये सूर्य, राइट, गवर्नमेंट सर्विस करेगा। कारकांश लग्न, कारकांश लग्न में सूर्य हो, कारकांश लग्न क्या होता है पहले तो यही समझ लीजिए। कारकांश लग्न होता है आत्मकारक ग्रह, बताया गया है, ये जेमिनी ऋषि ने बताया कि आत्मकारक ग्रह होता है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, तो ऐसा ग्रह जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा डिग्री वाला जो ग्रह होता है उसको आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। और वो आत्मकारक ग्रह का जो नवमांश होता है, D9 कुंडली में आत्मकारक ग्रह जो उसका नवमांश है वही कारकांश लग्न होता है, राइट। तो कारकांश लग्न में सूर्य अगर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति वो फिर सर्विस करने वाला होता है। कारकांश लग्न है, मान लीजिए कारकांश लग्न के ऊपर सूर्य और शुक्र की दृष्टि हो जाए तब भी व्यक्ति सर्विस करेगा, राइट। कुंडली में कहीं केंद्र में चंद्रमा बैठ जाए, देखिए चंद्रमा जो है वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, राज्य से रिलेटेड है, तो वो गवर्नमेंट सर्विस करेगा। अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं केंद्र में बैठे हैं तो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस करेगा। लग्न या केंद्र में, लग्न जो केंद्र भी है त्रिकोण भी, इसलिए इसको अलग से बताया कि लग्न का मतलब केंद्र भी है त्रिकोण भी है, और केंद्र का सिर्फ केंद्र 4, 7, 10 हो गया। तो लग्न या केंद्र 4, 7, 10 में अगर यहाँ पर गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति सर्विस करता है, उसका इंटरेस्ट सर्विस की तरफ ज़्यादा होगा, राइट। लग्नेश या सप्तमेश, देखिए लग्नेश का मतलब लग्न का लॉर्ड, सप्तमेश माने 7th का लॉर्ड। तो लग्नेश या सप्तमेश कुंडली में कहीं बैठे होंगे, जहाँ बैठे हों वहाँ से 5th स्थान, 5वें स्थान पे चंद्र गुरु या शुक्र हो, चंद्र गुरु या शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस करता है। लग्नेश या सप्तमेश कुंडली में देख लीजिए जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5वां स्थान गिन लीजिए,
तो उस पर अगर चंद्रमा, गुरु या शुक्र होंगे तो वहाँ ऐसा व्यक्ति फिर सर्विस करता है। 12th का लॉर्ड यानी द्वादशेष अगर केंद्र में हो जाए 1, 4, 7, 10 में, त्रिकोण में 1, 5, 9 में, या 2 नंबर या 11 नंबर हाउस में अगर बैठ जाए, जो 12th का लॉर्ड है द्वादशेष अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या 2 नंबर या 11 नंबर में हो, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस करता है। द्वादशेष देखिए, द्वादशेष जो है वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या 2 नंबर 11 में हो, और साथ में 3, 6, 11 जो आपको बताया त्रिजडाय स्थान होता है। 3, 6, 11 में अगर 100 में ग्रह बैठे हो, 100 में ग्रह होते हैं गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, तो फिर व्यक्ति सर्विस की तरफ ही जाता है, उसका इंटरेस्ट सारा सर्विस की तरफ रहता है, राइट। फिर से देखिए, 12th का लॉर्ड केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 में, या त्रिकोण 1, 5, 9 में हो, या 2 नंबर या 11 नंबर में हो धन के स्थान में, और जो त्रिजडाय स्थान है 3, 6, 11 में, यहाँ पे 100 में ग्रह बैठे हों, यानी गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस करता है, राइट। 12th का लॉर्ड मान लीजिए कि वो केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में हो, त्रिकोण 1, 5, 9 में हो, 2 नंबर या 11 नंबर में हो, ये बैंक बैलेंस, ये इनकम का स्थान, प्रॉफिट का स्थान। तो 12th का लॉर्ड 1, 4, 7, 10 केंद्र या त्रिकोण 1, 5, 9 या 2 नंबर या 11 नंबर में हो, और 3, 6, 11 जो त्रिजडाय स्थान है 3, 6, 11 में क्रूर ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रह बैठे, लेकिन क्रूर ग्रह का मतलब कि मंगल हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, इसके शनि हैं, राहु, केतु, ये सारे क्रूर ग्रह हैं। तो अगर ये क्रूर ग्रह बैठ जाएं लेकिन स्वग्रही होकर बैठें, अपनी राशि बैठ जाएं, तो व्यक्ति पुलिस या आर्मी में सर्विस करता है, पुलिस या आर्मी में सर्विस करता है। इस तरह बहुत सारे योग बताए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट योग हमने आपको बताए जो सर्विस या नौकरी से रिलेटेड होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो आपको चीज़ें बताई, इसमें इनका सारा इंटरेस्ट ही सर्विस की तरफ रहता है, वो सर्विस ही करना चाहते हैं, उसी में सफल भी होते हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी बढ़िया चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई है ये ऋषियों के द्वारा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 277 है, एक के बाद एक लेक्चर आते जा रहे हैं। अभी 10th हाउस से रिलेटेड हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उसको आपको बता रहे हैं। तो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और जो 2 चीज़ें हमारी, एक तो गिटार पे जो हमने गाने बजाए हैं वो कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किए गए हैं, या तो वहाँ इसको आप सब्सक्राइब करिए, या एस्ट्रोलॉजी वाला जो हमारा लेक्चर्स हैं इसको सब्सक्राइब करिए। 2 में से किसी एक जगह सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।